क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शारीरिक तौर पर बीमार हो लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करे? आज हम दो पूजनीय संतों के बीच हुई एक बातचीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो शक्ति, स्वास्थ्य और विनम्रता के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देती है। चलिए सीधे इसी में उतरते हैं। हमारी आज की बात इसी गहरे और कुछ हद तक विरोधाभासी विचार से शुरू होती है। शरीर अस्वस्थ है पर हम स्वस्थ हैं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का मंच तैयार होता है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात से शुरू करेंगे, फिर हम उस आध्यात्मिक शक्ति को समझेंगे जो इसे संभव बनाती है। हम मंत्रों के रहस्य को जानेंगे, स्वास्थ्य के असली परिभाषा पर दोबारा विचार करेंगे और आखिर में इस सारी शक्ति का जो असली सोर्स है उसे खोजेंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट है जो इतनी गहरी आध्यात्मिक चर्चा की वजह बना? आइए पहले खंड में एक ऐसे विजन का पता लगाएं जो सच में बहुत भव्य है। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझने के लिए जरा सोचिए। 108 एकड़, मतलब दर्जनों फुटबॉल मैदानों के बराबर की जमीन, जो सिर्फ एक ही आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित है। और इस विशाल केंद्र के बीचों बीच है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया है। पूरी तरह से सोने से बना एक मंदिर। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, ये भक्ति और विश्वास का एक ऐसा बयान है जो भारत के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया है। तब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना हिस्टोरिकल काम करने की शक्ति, ये सामर्थ्य आता कहाँ से है? चलिए दूसरे खंड में इसे समझते हैं, संतों का सामर्थ्य। तो इस शक्ति का राज क्या है? कहते हैं कि संतों में असीम क्षमता होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को सीधे परमात्मा से जोड़ लिया है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई छोटी सी नदी एक विशाल समंदर में जाकर मिल जाती है। उस कनेक्शन के जरिए नदी समंदर की शक्ति को अपने अंदर समा लेती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेहनत या पैसे से नहीं मिलती। वो एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति से पैदा होती हैं, जो सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया है। अब इस स्पिरिचुअल पावर की मैकेनिक्स को और गहराई से समझने के लिए हमें संतों और मंत्रों के बीच के कनेक्शन को जानना होगा। ये है हमारा तीसरा खंड, मंत्रों का रहस्य। तो ये शक्ति काम कैसे करती है? इसे 3 स्टेप्स की चेन की तरह सोचिए। सबसे पहले आते हैं मंत्र, पावरफुल साउंड्स जो देवताओं तक को प्रभावित कर सकते हैं। फिर आते हैं संत, जिनके पास इन मंत्रों को एक्टिवेट करने और कंट्रोल करने की चाबी होती है। और आखिर में, क्योंकि वो मंत्रों को कंट्रोल करते हैं, संत इन डिवाइन फोर्सेस को बड़े बड़े काम पूरे करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। यही वो मंत्रों पर मास्टरी है जो संतों को ईश्वर के क्षेत्र में इतना सम्मान दिलाती हैं। वे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे एक्टिवली ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट, डिवाइन पावर की चाबियां उनके पास हैं। हमने बाहरी शक्ति की तो बात कर ली, लेकिन अब हम एक हैरान कर देने वाले पैराडॉक्स का सामना करते हैं। कोई ऐसा इंसान जो डिवाइन फोर्सेस को कमांड कर सकता है, वो फिजिकली कैसे सफर कर सकता है? चलिए स्वास्थ्य के असली स्वरूप का पता लगाते हैं। यहाँ पर ये विरोधाभास बिल्कुल साफ है। एक तरफ शरीर की इतनी गंभीर बीमारियां हैं, दोनों किडनियों का फेल हो जाना, और दूसरी तरफ एक फर्म डिक्लेरेशन, हम स्वस्थ हैं। ये हमें स्वास्थ्य के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। तो कोई शारीरिक दर्द के बावजूद स्पिरिचुअली हेल्दी कैसे हो सकता है? जवाब छिपा है स्वास्थ्य शब्द की क्लासिकल संस्कृत डेफिनेशन में। स्वस्थ का मतलब है स्व, यानी अपनी आत्मा में स्थित होना। जो अपनी आत्मा में स्थित है वही सच में स्वस्थ है, चाहे शरीर किसी भी हालत में क्यों न हो। इसे ऐसे सोचिए, शरीर एक नाव की तरह है जो तूफानी समंदर में है और लहरों से टकरा रही है, लेकिन आत्मा या स्व उस नाव के अंदर बैठा शांत यात्री है, जिसे बाहरी उथल-पुथल से कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्द और परेशानियां नाव को तो हिला सकती हैं, लेकिन उस यात्री को नहीं। हमने इनक्रेडिबल एक्सटर्नल पावर भी देखी और अटूट इंटरनल पीस भी। पर यह सब आता कहाँ से है? हमारे आखिरी सेक्शन में हम इस शक्ति के असली सोर्स को जानेंगे। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर। इस सारी शक्ति का सोर्स क्या है?
वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो महान उपलब्धियों और गहरी शांति दोनों को फ्यूल करती है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। और यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। इतनी शक्ति की बात करने के बाद एक चौंकाने वाला बयान सामने आता है, अपना कोई बल नहीं है। ये अब तक सुनी हर बात के बिल्कुल उलट है, जो हमें अहंकार और शक्ति के बारे में हमारे विश्वासों का सामना करने पर मजबूर करता है। असली सोर्स तब इस खूबसूरत पोएटिक लाइन में सामने आता है। यह सब संतों के चरण रज का प्रताप है। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है जो बताती है कि सच्ची शक्ति पर्सनल अचीवमेंट नहीं बल्कि दूसरों से विनम्रता से मिला एक आशीर्वाद है। तो आखिरी और सबसे गहरी बात यह है, सच्ची शक्ति घमंड से नहीं बल्कि गहरी विनम्रता से आती है। ये अपनी उपलब्धियों का क्रेडिट लेने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानने के बारे में है कि हमारी ताकत उन लोगों की कृपा और ज्ञान से आती है जो हमसे पहले आए हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को खत्म करते हैं। अगर सबसे बड़ी शक्ति ईगो को छोड़ने और ये मानने में है कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, तो फिर हमारे जीवन में सच्ची ताकत कहाँ से आती है? शायद असली शक्ति कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि विनम्रता से उसे पाने में है।